एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज आपकी पूनम दीदी आपको लीनियर अलजेब्रा में जो हमारी सीरीज चल रही है हम नई, जिसमें हम करने वाले हैं आज कोन इन 3D। कोन क्या होता है? मोस्टली आपने सभी ने आइसक्रीम खाई होगी। सो आइसक्रीम हम खाते हैं इस फॉर्म में। अगर आपने नोटिस किया होगा, दिस इज अ कोन। ओके, आई नो ये थोड़ा लग रहा है। ओके, ये देखो, ये हमारा कोन है। सो दिस इज आवर कोन। से कोन आपको ऐसे मिलता है। बट अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, ठीक है, आप ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे क्या दिक्कत होगी, बट ऐसे भी रख सकते हो लड़का वो इजी रहे। सो ये है आपका कोन, जो दिखता है एक फॉर्म ऑफ आइसक्रीम कोन की तरह। ठीक है, आप बोल सकते हैं एक हैट भी होती है, जब आप कह सकते हो आपकी जो पार्टीज होती है, बर्थडे पार्टीज, उसमें लगाई जाती है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है कोन की इन 3D? सो अ कोन इज अ 3 डायमेंशनल सॉलिड विद, मींस ये 3 डायमेंशनल तो है, एक सॉलिड है, बट हाउ? विथ वन सर्कुलर फ्लैट सरफेस एट द बॉटम कॉल्ड द बेस। तो ये जो आपका जो ये राउंड वाला है, जो आपने अगर हेड लगाई है, मोस्टली 3D में देखे तो आपकी हेड ऐसे बनती है, मींस तीनों साइड से वो बंद होती है और लाइक प्रॉपर वो होल होता है। तो आपका बेस जो होता है, जो आपका जो सर्कल पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं बॉटम, विच इज बेस। नाउ वन कर्व्ड सर्फेस दैट नैरोज स्मूथली टू अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड द एपेक्स, विच इज वर्टेक्स। सो ये जो पॉइंट होता है आपका, इट इज कॉल्ड योर वर्टेक्स। ओके, नाउ the thing is that the next thing is that it looks like an ice cream cone, a party hat और a traffic cone। मींस ये जो चीजें हैं इस तरीके से लगता है। अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ तो ये है हमारी शेप, वो भी शेप थी, ये भी शेप है, सेम है। अब इसमें जो ये है, यहाँ से लेकर ये जो सर्कल बन रहा है हमारे, ये है। अब ये जो सर्कल एक तरह का हमें स्फेयर दिख रहा है। सॉरी, स्फेयर भी नहीं कह सकते, एलिप्स कह रहे हैं। ठीक है, बिकॉज इट इज लाइक एन फॉर्म ऑफ एग। सो इस फॉर्म में अगर आप देखा जाए तो ये जो रेडियस है मेरा, ये पूरा जो है, ये चीज में ये क्या डायमीटर, दिस इज माई डायमीटर, बट इसका हाफ जो है वो मेरा क्या होगा, रेडियस। दिस इज माई आर। नाउ दिस इज माई बेस। सो आर इज अ बेस, जो ये भी सर्कल का है। दिस इज माई बेस। हाइट मीन्स मेरा जो हैट है वो कितना लंबा है, ऊपर से पॉइंट से लेके, और उसको जो टिप होता है जहां से वो पॉइंटेड होता है, विच इज कॉल्ड आर वर्टेक्स। एंड द हाइट इज एच। ओके, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, विच इज एच। एंड स्लांट हाइट इज ये वाली, ये जो आपकी साइड्स होती है ना, जो कवर करके रखती है आपकी पूरी उस चीज को, दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। ओके, नाउ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हमारे आते हैं अब इसके डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स क्या होते हैं। मैंने आप सबको बता दिया, बेस क्या होता है, हाइट क्या होती है, स्लैंट हाइट क्या होती है, रेडियस क्या होता है। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहली बात ये है कि टर्म है, डेफिनेशन है, एंड एवरीडे पिक्चर है। मतलब आपको एक नॉर्मल इजी वे में मैं एग्जांपल दे रही हूँ। तो पहले बेस की बात कर लूँ, द सर्कुलर फ्लैट सरफेस एट द बॉटम ऑफ द कोन। मैंने समझा दिया, अगर नहीं है तो ये वाला है, हैट है। तो दिस इज माई बेस। द ओपन सर्कल एट द टॉप ऑफ एन आइसक्रीम कोन। अब देखो, आइसक्रीम कोन तो ऐसे नहीं होता, आइसक्रीम कोन ऐसे होता है। तो जो बोला गया द ओपन, ये वाला, द ओपन सर्कल एट द टॉप ऑफ एन आइसक्रीम कोन, विच इज नोन एज योर बेस। अब रेडियस क्या है? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस टू एनी पॉइंट ऑन इट्स एज, मींस कोई भी पॉइंट से लेके जो एज तक का पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, रेडियस। सो हाफ द विड्थ ऑफ द बेस। हाफ द विड्थ मतलब जो आपका ये ऊपर का खाली जो है होगा, उसका हाफ विड्थ का हाफ, which is the radius. Now, next thing is height. What is the height? The vertical distance from the apex to the center of the base is known as height. ये वाला सिस्टम जो आपका था, यहाँ से लेके अपेक्स से लेके यहाँ तक जो आपका रेडियस तक जो था, बेस तक जो था, वो आपका हाइट है। हाउ टॉल द कोन इज, मतलब आपका, अगर आपको समझ नहीं आए कि इसको कैसे याद रखना है, सो कितना लंबा है आपका कोन, कितनी हाइट है उसकी, उसको हम बोलते हैं हाइट। स्लैंट हाइट क्या होती है? स्लोपिंग डिस्टेंस फ्रॉम द अपेक्स टू अ पॉइंट ऑन द साइड ऑफ द बेस। ये हमारा बेस है, ये हमारा एपेक्स है, मींस यहाँ से लेके जो हमारा ये जो टच कर रहा है ना, ये वाला जो स्लांटिंग एरिया, दिस इज नोन एज अ स्लांट हाइट। करेक्ट। नाउ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ पार्टी हाइट, वही साइड जो है हमारी वो क्या है, स्लांट हाइट। एपेक्स आपको बता दी, जो टिप होती है वो क्या होती है हमारी, एपेक्स होती है, जिसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। ओके, द पॉइंटेड टिप वेयर द कर्व सरफेस मीट्स। समझ आया? मींस जहां पर ये सारा कवर मीट होके एक पॉइंट में मिलता है, विच इज नोन एज apex, the tip of the party hat. Axis, the imaginary line from apex to the center of the base. जो भी हमारी imaginary line होती है, जो apex से लेकर center of base तक होती है, उसको हम बोलते हैं axis. The stick through the middle if you skewer the cone. ये जो हमारा कोन है, ये कोन है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हमने कोई पाइप डाली या कोई भी स्टिक डाली, this will become our axis. Okay. Now, what is the relationship between R, H and L? So R is your radius, H is your height, L is your slant height. अगर आप नोटिस करोगे, ये H है, ये R है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज योर L। ये जो लाइन है ये आपकी L है।
दे फॉर्म अ राइट एंगल। अगर आपने नोटिस किया, अगर मैं इसको इस चीज में रिप्रेजेंट करूँ, दिस इज माई राइट एंगल, दिस इज माई 90 डिग्री। इसका फॉर्मूला होता है, अगर मुझे स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी, कोई भी चीज आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो मींस एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये अगर आपको फॉर्मूला देखा जाए तो ये हाइपोटेन्यूज के फॉर्मूले की तरह है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसमें भी सेम है, जो आपकी स्लैंट हाइट है वो क्या है, आपकी हाइपोटेन्यूज है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, सो नाउ टाइप्स ऑफ कोन्स क्या होते हैं हमारे पास। एक होता है राइट सर्कुलर कोन, अपेक्स डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द बेस। मोस्ट कॉमन मीन्स जब भी आपके पास कोई कोन होता है, सो मोस्टली यहाँ पे तो होता है सिर्फ डायरेक्टली होता है, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं होता, इतना ही होता है, ठीक है। ऑब्लिक कोन क्या होता है, एपेक्स नॉट डायरेक्टली अबव द सेंटर, मीन्स जो एपेक्स होता है वो डायरेक्टली उसके सेंटर में नहीं होता, या तो इसके साइड में होगा या मे बी उसके डिफरेंट वे में होगा। फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन, ये हमने पढ़ रखा है, बट इफ नोबडी नोस, फ्रस्ट्रम होता है जब भी आपके पास ये चीज है, अगर मैं इसको बीच में से काट दूं, आपके पास कैप है या हैट है, या फिर मैं आइसक्रीम का कोन जो है वो बीच में से तोड़ दूं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई, इसको मैं बीच से कट कर दूं, मैंने ये वाला खा लिया, मैंने ये चोको चिप वाला हिस्सा खा लिया, ऊपर वाला रहने दीजिए, बीच में जो ये बन गया ना ये वाला, दिस इज माई फ्रस्ट्रम। Okay, the portion left after cutting a cone parallel to its base like a bucket shape. Correct? This is my bucket shape and this is correct. Okay. Now, next is what are the surface areas of this cone. So, mainly the curved surface area, जो कि हम बोलते हैं कि जिस तरीके से वो, अब देखो ये जो है मैं बोलूँ, ये बना कैसे है, कैसे लिपटा हुआ है, ये जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है, दिस इज नोन एज द एरिया ऑफ द आउटसाइड कर्व्ड पार्ट ओनली। समझ आया? CSA कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल, विच इज पाई R means radius and L means slant height. Example है इसका, a cone has radius 3 मीटर, slant height का 5 मीटर। अब आपको क्या निकालना है इसमें CS है, इस केस में आपको कुछ एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिया हुआ है कि पाई आर एल, वैल्यूज डालो 15 पाई मीटर स्क्वायर, जिसमें ये अगर आप वैल्यू डालोगे पाई की 22/7 और 3.14, तो आपका रिजल्ट आता है 47.1 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है बेस एरिया, डेफिनेशन है इसकी, द एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस, जो भी आपका बेस है, जो भी कोन का, दिस इज योर बेस। सो बेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, दिस इज सर्कल का नॉर्मल है ये, सो इस केस में भी यही रहेगा। टोटल सरफेस एरिया मींस सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड बेस एरिया, मींस इस केस में फिर आपका ये जो है हिस्सा, ये पूरा गिना जाएगा, बेस के साथ ये वाला हिस्सा अगर लेंगे तो उसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, विच इज 3SA। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल मींस कर्व सरफेस एरिया का, तो पाई आर एल हमने फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, ये प्लस होगा प्लस पाई आर स्क्वायर होगा, हो गया हमारा TSA। अब इसे एग्जांपल क्या है, R इज इक्वल टू 3 मीटर दिया हुआ है, L इज इक्वल टू 5 मीटर दिया हुआ है, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, कोई ऐसी चीज नहीं है, बहुत सिंपल है। 24 पाई मीटर स्क्वायर हमारा मोस्ट प्रोबेबली कितना बन गया, 75.4 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम, विच इज डेफिनेशन, द स्पेस इनक्लोज इनसाइड द कोन। अब मुझे बताना, जो आइसक्रीम है, जो आइसक्रीम जब हम डालेंगे, तो जो डालूंगे ना, तो ये जो अंदर का हिस्सा है इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, द स्पेस एनक्लोज इनसाइड द कोन। ओके, नाउ द थिंग इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब वॉल्यूम के अंदर कितनी, कोन के अंदर कितनी आइसक्रीम में डाल सकते हो उसको बोलते हैं वॉल्यूम, इज इक्वल टू 1/3। या आप ऐसा बोल सकते हो कि जो आइसक्रीम कोन है उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है एक आइसक्रीम की कितने कोन डालने की, ठीक है, स्पेस कितना है बेसिकली। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज 1/3 द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विद द सेम बेस एंड हाइट। मींस ये जो है, अगर आपने नोटिस किया होगा कि आप जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो अलग होता है, ठीक है, जो सिलेंडर का होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम। तो इस केस में क्या है, जो आपका कोन का जो बन जाता है वो बन जाता है 1/3। तो आप इससे भी याद कर सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अगर आपको याद है तो उसको 1/3 जो होता है वो किसका होता है, कोन का होता है। एग्जाम्पल है, कोन हैज 5 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई है मैं 12 सेंटीमीटर। हमें वॉल्यूम में पुट करनी है, डायरेक्टली हमने वैल्यू पुट करी, हमारे पास रिजल्ट आ गया 314 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन, द पार्ट ऑफ अ कोन रिमेनिंग बिटवीन 2 पैरेलल कट्स टू द बेस। जो भी बताया मैंने कि आपके पास वो कोन है, अगर आप बीच में से कट कर लेते हो, आधा खा लेते हो, ठीक है, तो आपके पास ये बच जाता है, ठीक है, इसी शेप में बचेगा, बिकॉज आप उसका भी देखो ना, जो होल बचेगा, ठीक है, तो उसके पास ये बचेगा, तो ये आपका बन गया फ्रस्ट्रम, एक टाइप ऑफ बकेट। वॉल्यूम का फॉर्मूला है इसके लिए 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर आर प्लस आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया है आपका पाई आर प्लस आर। अब इसमें आर क्या होगा मैं बताती हूँ, जो कैपिटल आर है वो बड़े वाला जो आपका सर्कल है उसका रेडियस है, ये रेडियस उसका है, और स्मॉल वाला है जो आर दिख रहा है वो छोटे वाले का, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। आर वाला जो है वो कैपिटल वाले का है, मींस बड़े वाले जो सर्कल है उसका रेडियस है, स्मॉल आर जो है छोटे वाले का है, ऐसे फॉर्मूला है। कर्व सरफेस एरिया में भी कुछ डिफरेंस नहीं होगा, पाई आर एल ही है, बट इसमें जस्ट इसमें क्या होगा, दोनों एरिया जो रेडियस है वो प्लस हो जाएंगे, और सेम केस इसमें भी है। नाउ रियल लाइफ एग्जांपल बता दी, सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको बता दी, आइसक्रीम कोन।
ठीक है, पार्टी हैट्स, ट्रैफिक कोन, मेगाफोन या लाउड स्पीकर्स आते हैं आपके कभी-कभी, फनल जिसमें पहले के टाइम पे हम उसमें मिट्टी का तेल डालते थे, टेम्पस फायर ऐसा होता है जब हमारे टेम्पल होता है तो उसके ऊपर ऐसे करके होता है, तो दिस इज कॉन। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक विच इज कोन इन 3D एंड आई होप आपको पसंद आया होगा बिकॉज दिस इज अ डिटेल्ड वीडियो। आपको इसके अलावा कुछ और मतलब एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको चाहिए तो हम और भी इसमें करेंगे, बहुत सारे चेंजेस करेंगे, बहुत सारे एड ऑन्स करेंगे सो दैट कि आपको इसके रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस करने आए। सो यहीं पे खत्म करते हैं एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड अगर कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, इफ यू लाइक इट, इफ यू नॉट लाइक इट, आप कोई भी मैसेज कर सकते हो। ओके, बट बी पोलाइट एज वेल एंड आई थैंक यू ऑल for making right now we are having 200 and plus subscriber and मेरे लिए वो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा कि आप सब इतना प्यार दे रहे हो एंड इट्स नॉट अबाउट प्यार, इट्स दैट द वर्क आई एम डूइंग, उसके लिए आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो द वे यू आर लाइकिंग इट एंड आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर यू ऑल टू टीच मी समथिंग जो मैंने आज तक नहीं सीख पाई। कभी कभी होता है ना कोई चीज आप नहीं सीख पाते, बट समटाइम्स यू आर टीचिंग मी अ लॉट। मैं भी बहुत वर्क कर रही हूँ आपको पढ़ाने में, उस चक्कर में मैं अपने लिए भी बहुत टाइम निकाल लूँ। सो थैंक यू फॉर दैट, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, इसको आप छोड़ते हैं बिकॉज उसमें नोट्स हैं। ठीक है, नोट्स आपके लिए बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करने के लिए। एंड हमारा एक जॉब का चैनल भी है विच इज करियर बाय पूनम, नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको जाके देख सकते हो, उसको देखो, उसको बहुत सारी जॉब्स आती है विद एंड विदाउट एग्जाम्स, आप वो भी ट्राई कर सकते हो। इट इज वेरी सिंपल, रोके जाओ, सब कुछ डिटेल में है और कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। दैट्स माय ओनली थिंग। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।